हेलो नमस्कार, मैं शिवम कुमार आपका स्वागत करता हूँ द मोशन माइक यूट्यूब चैनल पे। और ये है ड्रैग शो। मेरे साथ हैं काजल दीदी, मेरी अपनी अ, मौसी की बेटी है, मतलब मेरी दीदी लगी। तो इन्होंने स्टेनो का निकाला है, सिविल कोर्ट का। तो अभी ये स्टेनोग्राफर है सिविल कोर्ट में, बेगूसराय सिविल कोर्ट में। और कैसे इन्होंने यहाँ तक का सफ़र तय किया वो इस पॉडकास्ट में हम लोग देखेंगे, जानेंगे। तो मैं इनसे सवाल पूछूंगा, ये इनका बताएंगे, जवाब देंगे। तो काजल दीदी, आपका कैसा सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे मतलब कुछ जर्नी आप बता सकते हैं इन शॉर्ट, ताकि लोगों को पता चले आपके बारे में। मेरा जर्नी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहा है। कुछ ज़्यादा ये नहीं रहा। मैंने अपने घर पे रह के प्रिपरेशन किया और यहीं से तैयारी करके मैंने स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो जैसे इन्होंने बताया कि ये जैसे कटिया मेंशन किया था आपने। हाँ, तो ये हाँ, घर पे रहकर, इन्होंने घर पे रहकर ही स्टेनो सीखा है, जाके कोचिंग जाके, और फिर खुद से प्रैक्टिस करके, खुद से तैयारी करके इन्होंने स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम दिया और उसे निकाला। तो कहाँ से आपका स्कूलिंग हुआ, आप कैसे मतलब स्टेनोग्राफर में आया? जैसे कि उन्होंने बीसीए किया है, और बीसीए कंप्यूटर का है, और स्टेनोग्राफर भी उससे रिलेटेड है। तो उन्होंने कैसे मतलब आइडिया मिला, कहाँ से पता चला, कौन आपको गाइड किया, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं तो थोड़ा जोर से बोलने का प्रयास कीजिए। स्टेनोग्राफी के लिए मुझे मेरे मौसा जी ने गाइड किया था। उन्होंने मुझे बोला था कि तुम सीख लो, तो मैंने कोचिंग ढूंढ करके सीखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद तभी तो उतना कुछ पता नहीं था कि इसमें क्या करियर है नहीं है, बट मैंने सीख लिया। फिर धीरे धीरे मुझे पता चलता गया, मैं फॉर्म्स वगैरह डालती चली गई। फिर मेरे एग्ज़ाम्स भी क्रैक होने लगे थे, बट मेरा फाइनल नहीं हो रहा था। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो कि मेरा क्रैक हुआ, बट मेरा उसमें फ़ाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। बट मेरा बिहार सिविल कोर्ट में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ और अभी मैं बेगूसराय सिविल कोर्ट में पोस्टेड हूँ एज ए स्टेनोग्राफर। कब ये क्रैक हुआ था? मेरा एग्ज़ाम 2024 में क्रैक हुआ। फाइनल रिज़ल्ट 2024 दिसंबर में आया है और मेरी ज्वाइनिंग 2025 जनवरी में हुई है। हाँ, तो आप ये बताना चाहेंगे कि और सब चीज़ों में आपको इंटरेस्ट था कि मतलब आप स्टेनोग्राफर ऐसा कुछ तो इंटरेस्टिंग तो है नहीं, आजकल चला हुआ है कि। मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इसमें। अच्छा। मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इसमें। अच्छा, देखिए, तो लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि आजकल ये चला हुआ है कि पॉडकास्टिंग करना, या फिर जैसे मैं कर रहा हूँ, या फिर पब्लिक स्पीकिंग, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियोग्राफी, ये सब में पता चला हुआ है। तो उस टाइम पे क्या स्टेनोग्राफर चला हुआ था कि या फिर आपने मतलब ऐसे ही एज ए जॉब पर्सपेक्टिव की वे में उसको परस्यू किया? एक्चुअली मेरा हमेशा से ये व्यू रहा है कि मुझे कुछ भी जो भी करना है लाइफ में, कुछ ऐसा करना है जो पूरा अलग हो सबसे। मतलब मुझे भीड़ से हट के रहने का थोड़ा सा ये शुरू से मेरा ये रहा है कि नहीं, जो जहाँ भीड़ जा रही है मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं कुछ अलग हट के करूँगी। तो स्टेनोग्राफी भी कुछ वैसा ही लगा मुझे जब मुझे पता चला, क्योंकि बहुत कम लोग सीखते हैं इस चीज़ को, या यूँ कहा जाए ये बहुत बोरिंग है, बहुत तरह का बात है, या लोगों को पता नहीं इसके बारे में। इस वजह से मैंने स्टेनोग्राफी किया। और और इसका ये भी था कि मेरा मतलब कि कुछ अलग हट के करना है, तो वो भी हुआ। और मतलब इनका पर्सपेक्टिव ये था कि कंपटीशन इस चीज़ में नहीं है, क्योंकि लोगों का कम इंटरेस्ट है इस फील्ड में, लोगों को हाँ, जानकारी कम है। हाँ। तो दैट इज़ द रीज़न वाई ही चूज स्टेनोग्राफी एज अ हिज करियर फॉर फर्दर लाइफ। सो आपने इसके अलावा कुछ और भी किया था कि मतलब, और गवर्नमेंट जॉब का जैसे यूपीएससी होता है लोगों का, नहीं, या फिर यूपीएससी नहीं अदर? मेरा। एक्चुअली 12th के बाद मेरा ये हुई, मैंने ये सोच रखा था कि मैं बैंकिंग का प्रिपरेशन करूँगी। उस टाइम पे मुझे स्टेनोग्राफी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। बट धीरे धीरे मुझे पता चला बैंकिंग में बहुत टाइम टेकन है। उसके लिए ग्रेजुएशन के बाद मैं फॉर्म डाल सकती हूँ, इन सब की वजह से मैंने, तो मुझे उसके बाद फिर स्टेनोग्राफी के बारे में पता चला तो मैंने स्टेनोग्राफी स्टार्ट किया। फिर मुझे स्टार्टिंग में तो बड़ा बोरिंग लग रहा था, कि एकदम नया फील्ड है, स्टेनो का एस नहीं पता था मुझे। फिर मैंने धीरे 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 सीखते सीखते मतलब कंटिन्यू मैंने प्रैक्टिस किया और फिर मैं सीख गई। फिर आज मैं स्टेनोग्राफर हूँ। जैसे आप
जैसे आपने स्टेनोग्राफर का अपना करियर चूज़ किया, तो उसमें जब आपने ये बीसी में रहते हुए क्या बोलते हैं स्टेनोग्राफी की तैयारी शुरू की थी, या सीखना शुरू किया था, या फिर उसके बाद शुरू किया? नहीं नहीं, मैं बीसीए और स्टेनोग्राफी दोनों साथ साथ कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और आप बीए या बीसीए या अदर ऐसा कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं। बीए इसलिए बोला मैंने क्योंकि बीए में लोगों के पास बहुत टाइम होता है, वो कहते हैं बीए में कम पढ़ाई होता है तो हल्का होता है। फिर बीसीए हो गया, या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड होता है। अब जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मैं तो नहीं कर सकता, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं होता है, मैं कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं, इसीलिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग में लिया। तो कंप्यूटर जो सीख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्टेनोग्राफर का ऐसा करियर। तो आगे बात करना चाहेंगे कि और सिर्फ स्पोर्ट्स में या कोई अदर करिकुलर एक्टिविटी में आपका इंटरेस्ट था या कि नहीं था? नहीं, स्पोर्ट्स वगैरह में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कभी भी। या कोई अदर करिकुलर एक्टिविटी में? अम, मुझे गाना गाने का बड़ा शौक है। कौन सा ऐप था वो जिससे आप मतलब गाना सुनते गाते थे? भूल गई, मुझे याद ही नहीं है। शायद म्यूजिकली नाम। म्यूजिकली नहीं था, याद नहीं आ रहा है। अच्छा, हमको हम खुद था। भूल गए। हाँ, मैं गाती थी उसमें। रिकॉर्ड आप सर्च मार सकते हैं कि कौन सा ऐसा ऐप है जो जिस पे आप म्यूजिक तो उनकी तरफ से मिलेगा, कैरोके उनकी तरफ से मिलेगा, आपको बस गाना है उसको रिकॉर्ड गाना, करना है। लिरिक्स भी वो लोग देते मतलब हैं। अपनी वॉइस को आप टेस्ट कर सकते हैं कितना अच्छा वॉइस आपका। हाँ। उसके म्यूजिक मिलेगा तो म्यूजिक प्लस हो गया आपका वॉइस, पता चलेगा वहाँ पे। और स्टेनोग्राफी की तैयारी कैसे की, इसमें क्या है नहीं है, या फिर कुछ आप ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें, तो जो ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल हो, कुछ नया जानने मिला, या फिर कुछ ऐसा जो इम्पोर्टेंट हो स्टेनोग्राफी में, या कोई टिप्स ट्रिक्स या कुछ भी टिप्स दे सकते हैं आप कहते में ऑडियंस को? स्टेनो के प्रिपरेशन के लिए, आप अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप एसएससी का प्रिपरेशन कीजिए, जो कि एसएससी स्टेनो। हाँ, एसएससी स्टेनोग्राफर का, आप एसएससी स्टेनोग्राफर का प्रिपरेशन करेंगे तो आपका बाकी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सीआरई एम्स हुआ, पटना हाई कोर्ट हुआ, तो मतलब हर चीज़ का प्रिपरेशन हो जाता है अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो। क्योंकि तो क्या आप है, ये बता दीजिए लोग निकालते हैं कौन कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, किसी लोगों को तो मतलब मालूम ही नहीं होता ये कौन हाँ, कौन सा ये एग्जाम। है मतलब कि बहुत सारा ऐसा फॉर्म भी होता है स्टेनोग्राफी का जो कि पता भी नहीं चलता है। और स्टेनोग्राफर का फॉर्म जो है अक्सर हर एक इंस्टीट्यूशन में आता है, हर एक इंस्टीट्यूशन में भी आता है, और ऑटोनोमस बॉडी भी लेती है, जैसे हाई कोर्ट का हुआ, सिविल कोर्ट का हुआ, ये सब तो पता चल जाता है। बट अगर कोई इंस्टीट्यूशन निकालती है, जैसे कि भागलपुर का एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी निकाला था तो बहुत लोगों को उसके बारे में पता नहीं चल पाया। मुझे पता चला, मैंने फॉर्म डाला। और ऐसा ही बहुत सारा इंस्टीट्यूशन है जो देते रहता है आप, लेकिन प्रिपरेशन आप एसएससी का करते रहिए। बाकी फॉर्म जो भी है पता चले, आप भरते चले जाइए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि आप कैसे उस टाइप के फॉर्म को ढूंढते थी जो कि कहते हैं हिडन है या लोगों को मालूम नहीं है उसके बारे में? एक्चुअली एक्चुअली मैं वो सारे फॉर्म्स जो है ना, टेलीग्राम पे ढूंढा करती थी। कुछ चैनल्स वगैरह रहते थे जो पता वहाँ पे पता चलता था, नोटिफिकेशन वगैरह डाल देते थे, तो वहाँ से मैं पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ती थी। ये नहीं कि कहीं से कुछ भी पता चल गया मैं फॉर्म डाल दी, नहीं। मैं पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ती थी, उससे मुझे समझ आ जाता था कि हाँ ये है। फिर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे उसके जाती थी, वहाँ सर्च करती थी, अगर दिख गया तो वो रियल है तो ही फॉर्म डालती थी। ये नहीं कि कहीं से दिख गया फॉर्म डाल दिए आप, ऐसा थोड़ा ही होता है। हाँ, इससे इससे क्या होता है ना, पैसा बहुत ज़्यादा मतलब लोगों का लॉस हो जाता है, जो कि सही नहीं है। और फिर और आपका डेटा भी जा रहा है, आपका डेटा भी जा रहा है। हाँ, डेटा बहुत ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, पैसे से भी बढ़ के है वो। पैसे से बढ़ के डेटा है, जो कि आपके डेटा को बेच के ही पैसा लोग अर्न करते हैं, और वो इतना अर्न करते हैं जितना आप पैसा सोच नहीं सकते हैं। और स्टेनोग्राफी में ये क्या एक लैंग्वेज है ना? हाँ, दिस इज एन लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है। हाँ, तो जिनको नहीं मालूम है, ये एक लैंग्वेज है जो कि यूज़ किया जाता है बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज़ के थ्रू, जैसे कि हो गया हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट हो गया, या जैसे इन्होंने बताया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है भागलपुर का, या बहुत सारी जगह स्टेनोग्राफर का यूज़ होता है। तो एक लैंग्वेज है जिसे आपको सीखना होता है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, दिस इज अ साइन लैंग्वेज।
दिस इज ए साइन लैंग्वेज। मतलब साइन लैंग्वेज है, जिससे कि लोग क्या होता है ना कि हाथ दिखा के ये हो गया नो बचाओ। नो नो, वो साइन लैंग्वेज वो भी नहीं है। मतलब वो रिटेन साइन लैंग्वेज हाँ, है। रिटन साइन लैंग्वेज सो है। और इसके अलावा कुछ और था आपका, मतलब कि जैसे आपने बताया कि आप बैंक के लिए, बैंकिंग का करना चाह रही उसके थी। अलावा कुछ मतलब आपको क्या देख, मतलब आपको आपके नहीं जैसे फ्री मेरा टाइम आपने कैसे दायर किया, फ्री टाइम आपके पास होता था? फ्री टाइम होता नहीं था, मैं टाइम निकालती थी। और मेरा ये चीज़, मेरा ये शुरू से ये था कि मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, चाहे जो भी हो, बट करना है, अपने दम पे करना है कुछ भी। अच्छा, आपको ऐसा था कि क्या बोलते हैं, डेली रूटीन आपका कैसा था? डेली रूटीन बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बस यही रहता था। मतलब जैसे अपनी कोचिंग गए, कोचिंग से आए, फिर पढ़ना, कोचिंग फिर से प्रैक्टिस आए, करना। थोड़ा बहुत रेस्ट किए, फिर अपना जो भी कोचिंग का वो हुआ वो किए, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करना है, पढ़ाई करना है, मॉक डेली पर डे मैं मॉक लगाती थी स्टेनोग्राफर का। देख सुन फुल लीजिए मॉक, आप लोग कि मॉक बहुत मॉक इंपॉर्टेंट है। बहुत लगाना ज़रूरी है, और डेली लगाना ज़रूरी है, ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे और आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाए। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में अगर आपका प्रैक्टिस नहीं होगा तो एग्ज़ाम टाइम में परफॉर्म करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लस आप क्या इंजॉय करते थे, जैसे इंटरटेनमेंट हो गया या फिर कोई भी हाँ इंटरटेनमेंट चीज़ हाँ, करना? संडे को मैं मूवीज़ देखा करती थी, मेरा मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। और स्टेनोग्राफी के प्रिपरेशन के लिए पर डे एक मॉक लगाइए, फिर क्या कहते हैं, एक डिक्टेशन पर डे, एक डिक्टेशन 10 मिनट का, 800 वर्ड का आप लगाइए, सही है। तो जैसा कि उन्होंने बताया इन शॉर्ट कि क्लासेस, रिवीजन रिवीजन तो होता ही होगा, फिर प्रैक्टिस के लिए मॉक लगा दिए, प्रीवियस ईयर तो होता ही होगा। प्रीवियस ईयर एसएससी ही, आप एसएससी कहीं नहीं जाइए, प्रीवियस ईयर ही लगाइए बस। एसएससी का प्रीवियस हाँ, ईयर। एसएससी का प्रीवियस ईयर। हाँ, तो एसएससी का प्रीवियस ईयर। इससे ये पता चलता है कि एग्जाम का लेवल क्या है, आपको किस लेवल का प्रिपरेशन करना है। हाँ, तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन लेवल आपको मतलब क्या लेवल है, नहीं है, क्योंकि आप अगर अच्छा नहीं हो पाइएगा वो क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो कि क्या बोलते हैं एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हाँ, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाइए। आप क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व कर दिए, लेकिन आपको आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जो कि आप एग्ज़ाम के लिए आपको रेडी करता हो, तो आप वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, यही आप बोलना चाह रहे हैं ना? तो अभी तो आप अभी अभी कैसा लाइफ है वहाँ पे, आप जैसे स्टेनोग्राफर, तो मतलब क्या क्या मिल रहा है, ये जो जो आपने मेहनत किया उसका क्या वर्थ इट है कि नहीं है, या क्या नहीं, मतलब? इट्स टोटली फुल्ली वर्थ इट। बहुत सही है, लाइफ मेरा बहुत अच्छा चल रहा है वहाँ पे। मैं कोर्ट में हूँ, स्टेनोग्राफर, सही है एकदम। सब तो मैडम बोलता होगा। हाँ, स्टेनो मैम। चलिए, तो सही है, मेहनत कीजिएगा आप भी, तो आपको भी लोग स्टेनोग्राफर बोलेंगे, ये तो होता ही है। यस। हाँ, और तो अच्छा, आपने तो आईफोन लिया। यस, वो मेरे पहले सैलरी का मेरा आईफोन है। आईफोन लगभग 70,000 का ना? यस, 70,000 का है मेरा आईफोन। हाँ, तो देखिए आप भी मेहनत कीजिएगा, आपको ये आईफोन आ जाएगा। और मज़ा तो आ रहा होगा खूब। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है अभी। अच्छा, वहाँ क्या है, मतलब वहाँ का जो सिस्टम कैसा है, मतलब हायरार्की तो होगा वहाँ पे कि मतलब आपका लेवल, फिर उससे ऊपर कोई ना कोई, इससे नो, ऊपर। मेरे से ऊपर बस मेरे जज साहब है। मैं एडीजे के अंदर हूँ, जो कि इक्विवेलेंट है डीजे के। डिस्ट्रिक्ट जज के इक्विवेलेंट होते हैं एडीजे। तो मेरे ऊपर बस मेरे जज साहब हैं, एडीजे हैं। उसके नीचे आते हैं, मैं स्टेनोग्राफर हूँ, फिर कोर्ट रीडर, डिपोजिशन राइटर होते हैं, वो मेरे लेवल के हैं। और एक क्या कहते हैं, बेंच क्लर्क होते हैं, फिर ऑफिस क्लर्क होते हैं। हम सारे के सारे स्टाफ सारे के सारे इक्वल हैं, इक्विवेलेंट है, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं, हायरार्की बिल्कुल भी नहीं। मेरे से ऊपर बस मेरे जज साहब है और कोई नहीं है। और ऑर्डरली है तो वो तो हम हमसे नीचे हैं, लेकिन तो यहाँ पे आपको हायरार्की, जैसे सिविल कोर्ट में वहाँ पे वैसा हायरार्की देखने नहीं मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग हो, या सब प्रेशराइज तो नहीं नहीं, होता ही। वर्कलोड तो होता है, वर्कलोड भी है और प्रेशर भी है, बट जो है ठीक है, काम करने में मज़ा उतना आता तो है। रहेगा, अगर आप कहीं भी काम कीजिए तो वर्कलोड तो रहता ही थोड़ा मोड़ा, उतना तो आपको कहते हैं डील करना पड़ेगा। अगर आपको पैसा दिया जा रहा है 40-50 हज़ार रुपया, तो उतना तो वर्कलोड तो डील करना ही पड़ेगा। और
आगे कुछ ऑप्शन है, कुछ सोच रहे हैं कि हाँ, एम्स मैं एम्स के लिए? आगे का सोच रही हूँ मैं। मुझे हाई कोर्ट में एज अ स्टेनोग्राफर जाना है। स्टेनो अगर स्टेनोग्राफर जा पाई तो भी ठीक, नहीं तो बट पीए अगर जा पाई तो भी ठीक, नहीं तो स्टैन एज अ स्टेनो तो मैं जाऊँगी। तो सही है, देखिए आपके पास एक और मैं कोर्ट में हूँ, कोर्ट और कोर्ट्स बस ओनली हॉलीडेज के लिए जाना जाता है, यहाँ पे छुट्टियाँ बहुत होती हैं। हाँ, तो आपको छुट्टी भी एक क्या बोलते हैं प्रिविलेज मिलेगा कि छुट्टियाँ बहुत होगी। प्लस क्या बोलते हैं आपको ना ये नहीं सोचना है कि ये छोटा जॉब है तो यहाँ स्टैंड यहाँ पर नहीं जाना, 20,000 मिल रहा है, 30,000 मिल रहा है, वहाँ चल जाइए, ताकि आपके पास ये ऑप्शन रहे कि यहाँ से फिर आप अगर मेहनत कीजिए तो क्या प्रेशर नहीं होगा कि बस कुछ ऐसा नहीं है जो अगर हम नहीं कर पाए तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपके पास एक जॉब रहेगा तो आप फिर क्या बोलते हैं अच्छे तरीके से अपने आप को डिवोट कर पाइए अदर आगे बढ़ने के लिए। जैसे मेरी दीदी है, इनके पास अभी ऑप्शन है कि एज ए स्टेनोग्राफर सिविल कोर्ट में अभी है ये, और अभी ये अगर चाहे तो डिवोट कर रहे हैं विदाउट एनी प्रेशर। और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि अब ये मतलब हाई कोर्ट में भी जा सकती हैं एज ए स्टेनोग्राफर। मेरे ख्याल से यहाँ तक ही रहने देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और उतना बाकी टॉपिक। चीज़ मैं अगले पॉडकास्ट में रिवील करूँगी। तो अगले पॉडकास्ट में फिर बातचीत होगी हम लोग को, बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि दीदी अभी रात बेगूसराय में आएगी तो फिर अभी मैं होगा ही। छुट्टी में आई हूँ यहाँ पे। छुट्टी में फिर छुट्टी होगा तो फिर आया जाएगा, फिर बनाया जाएगा वीडियो, क्या है ना? यस। ठीक है।